कुल्फी जम गई यार, बट रात को कोई ऑप्शन ही नहीं था। रात को एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जब टेम्परेचर -2 था कि घर चला जाऊँ वापस। दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पे, अगर मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये शिमला का फर्स्ट व्यू है। स्नो पॉइंट तो आज तक मैं भी आपको दिखा नहीं पाया, मुझे रास्ते में एक उसके अलावा दिखा नहीं, वो दूर दिख रहा है, बट मैं आपको इसमें शायद कैमरे में ना दिखा पाऊँ, फोकस नहीं आ पाएगा। और आप ये देखिए, ये शिमला का एंट्रेंस है यहाँ से, जहाँ से शिमला का पूरा लैंडस्केप दिखता है, जो मेन शिमला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ऐसे यहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर और दिखा रहा है, तो सब देखते रहिए और हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए, और बाकी मैं आपको जब वहाँ पे किसी पॉइंट पे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? ओके।
2 hours later. हेलो दोस्तों, तो अभी मेरे पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए और आप शायद हंसें, बट बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन हो गई। मैंने ओयो के थ्रू होटल बुक किया था। अब क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ओयो का जो एक रेपुटेशन है, मतलब लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं कि ओयो के थ्रू जो आपने रूम बुक किए हैं, ये आपसे कहते हैं कि नहीं, वो हम कंसिडर करते ही नहीं है, आप हमसे एक फ़्रेश बुकिंग करो, और बाय द टाइम हम वो फ्रेश बुकिंग करेंगे तब तक वो रूम और किसी को अलॉट हो चुका होगा। तो एट दिस पॉइंट कोई रूम अवेलेबल नहीं है। शिमला में हालत बहुत टाइट है, ऑलमोस्ट लोग अपनी गाड़ी में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी फ़िलहाल इस टाइम पे गाड़ी में हूँ। आई एम वन ऑफ दोस्त। मैं लिटरली जब 4 बजे मैं शिमला पहुंचा था, जब मैं आपसे पहले का व्यू बता रहा था, तब मैं से 2 घंटे तक, बिलीव मी 2 घंटे तक मैं सिर्फ और दूसरे रूम सर्च कर रहा था कि मुझे अच्छी कोई लोकेशन मिल जाए। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि देयर इज़ नो पार्किंग स्पेस इन शिमला, मेन शिमला अराउंड मॉल रोड। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे रहने देते, थोड़ा नीचे आ जाते, थोड़ा सा मतलब 1 किलोमीटर समथिंग नीचे आते मैं नीचे ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ फ्रॉम मेन इनर सर्कल ऑफ मॉल रोड। लकीली मुझे वहाँ पर एक स्पॉट मिला जहाँ पे मुझे कार पार्क के लिए जगह मिली जस्ट फॉर सम टाइम, एंड देन मैंने वहाँ से खाना वाना ऑर्डर किया। मैंने वहाँ से चाउमीन खाई, मुझे भूख लगी हुई थी। चाय वाय पी, बहुत ही ऑथेंटिक चाय है, बहुत अच्छी टेस्टी, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ। अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोगों से, मैं सोचता था एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ और फिर उसके बाद आई गेट बैक टू स्लीप बिकॉज आई एम रियली टायर्ड, लिटरली एग्जॉस्टेड। तो अभी मेरा मील ये है कि मैंने अभी रात के लिए अपने लिए फ्राइड राइस इनसे ऑर्डर करी है, और मेरे पास बर्गर है। मैं जब इनके पास जा रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ नया ऑर्डर कर रहा हूँ। मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, इन्होंने मेरी हेल्प करी है। इन्होंने अपने होटल के पास सामने मुझे अपनी कार पार्क करने की स्पेस दी है, क्योंकि मेरे इनके यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड हैं, तो आई विल बी सेफ एंड आई एम फीलिंग सेफ बाय दिस टाइम ओनली, बिकॉज इट इज़ राइट नाउ 8 o'clock, बट एज आई हैव हर्ड that the police will implement curfew from 9 o'clock till morning 6 o'clock, so it's going to be a tight schedule for them. So तब तक यहीं पे आराम करेंगे, यहीं मज़े करेंगे, और सुबह आपको दिखाते हैं शिमला का मस्त नज़ारा, सनराइज़। और ये देखिए, मैं अभी तो फ़िलहाल ये गरम बर्गर, ये देखिए एकदम फ्रेश, ये मैंने ऑर्डर किया है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। मैं आपको सुबह, एक बंदा है यहाँ पे जो काम करता है, बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने तो उससे हम तो नहीं पूछा, वो थोड़ा बिजी है, मैं आपसे सुबह उससे बात कराऊंगा अगर हो सके तो, ठीक है। मॉर्निंग में 7 बजे निकलने का प्रोग्राम है यहाँ से। कार पार्क वगैरह का देखते हैं, फिर हम पैदल, मैं निकलूँगा यहाँ से पैदल और आपको पूरे नज़ारों का मज़ा दिलाऊँगा। आगे का बात करते हैं, चलिए। सी यू गाइस, टेक केयर टिल देन, बाय बाय। A few moments later. हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं अभी कहाँ पर हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं अभी अपनी कार में हूँ, मेरी धन्नो नेक्सॉन एग्जिट प्लस। मैं फ़िलहाल शिमला मॉल रोड से अराउंड 5 किलोमीटर नीचे हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जो होटल था मेरा कैंसिल हो गया, पार्किंग मिली नहीं, तो मैं नीचे ढूंढते आ गया। और जहाँ मैंने खाना खाया था उनसे ही अच्छा रिलेशन हो गया, उनसे ही अच्छी बातचीत हो गई। खाना मैंने यहीं से खाया। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या खाया। चाय इलायची वाली, जस्ट 10 रुपीज़, क्वाइट रीजनेबल एट हिल स्टेशन, स्पेशली व्हेन इट्स अ सीजन पीक स्टिल।
they are offering you snacks at reasonable price. Thumbs up for that. Second thing, I also had a burger, fresh burger. मैंने आज तक इतना फ्रेश और इतना सॉफ्ट बन नहीं खाया आज तक. तीसरी चीज़, मैंने फ्राइड राइस ली फुल 120 रुपीज़ की, एंड आई मस्ट टेल यू इट इज़ अटरली डिलीशियस. मैंने कितनी खाई होगी? इनफैक्ट जस्ट आई कुड ओनली 20% ऑफ द होल. 80% बची हुई, क्योंकि मैंने ना, इन्होंने इतने से कम चीज़ में इतना पेट भर दिया. चाउमीन भी खाई थी मैंने, जस्ट 40 रुपीज़ में हाफ. पेट एकदम फुल है. सोचा फिर एक वॉक पे हुआ है, देखें ज़रा आसपास क्या है. घूमने भी गया, बहुत अच्छा लगा. वापस आके मैं वापस आके अभी अपनी गाड़ी में फिर से हूँ. आप ये देखिए, मेरा सेटअप देखिए. मेरा कंबल है, मैं गाड़ी में हूँ. आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो मेरी विंडो है उसमें मेरा फेस दिख रहा है. और आप पीछे यहाँ का ये देखिए व्यू, अगर आपको मेरे विंडो से दिख रहा होगा शिमला का व्यू. अभी टाइम हो रहा है कुछ अराउंड 9 बजे. करंट टेम्परेचर इज -1. इट फील्स लाइक -1. कैन यू बिलीव इट? और आई मस्ट से यार, टाटा ने ना ही सिर्फ अपने सेफ्टी मेजर्स 515 अकम्प्लिश किए हैं, प्रूफ किया है खुद को. इनफैक्ट पता नहीं, मेरा सेकंड एक्सपीरियंस. इससे पहले मैं ऋषिकेश जब गया था, जिसकी आपको वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें हम कार में ही रुके थे, क्योंकि इट इज़ वी वांटेड एन एडवेंचरस आउटिंग इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अ होटल. तो तब भी इस गाड़ी ने इतना साथ दिया था. इसकी व्हाट शुड आई से, इसकी जो लेयर्स हैं बाहर की और अंदर की जो कोटिंग है पूरी, द वे हाउ इट इज़ बिल्ड, ये यार अंदर ठंडी हवा आने ही नहीं देती है. अभी -1 है, देखो मैं कितना आराम से सिर्फ एक हुडी पहना हूँ. एक नीचे मेरा आराम से एक नॉर्मल कंफर्टर है. दैट्स इट. मैं इतना कंफर्टेबल हूँ. थर्मस में दूध लेके आया था, इनसे चीनी ले ली. कॉफ़ी है, ये देखो अभी भी धुआं आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा. मैंने कॉफ़ी ख़त्म करी है. सी, आई एम जस्ट लविंग इट. राइट नाउ द टाइम इज़ 9:10. कल का सुबह का प्लान है, मॉल रोड जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा वहाँ से. अभी तक फ़िलहाल तो प्लान बन रहा है कि कुफरी जाएं. देखते हैं आगे कैसे बनता है. मेन कार पार्किंग बहुत बड़ा इशू है. लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट आई एम जस्ट लविंग इट. मज़ा आ रहा है. तो अभी मैं सोने वाला हूँ, तो सोचा आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँ, आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूँ. यू गाइस टेक केयर. आई विल सी यू इन सम टाइम. बाय बाय. The next day. Hey, good morning guys. मैं फाइनली सुबह उठ चुका हूँ. किसी तरीके से रात निकाली है यहाँ पे. जैसे मैंने आपको रात को बताया था, मेरी हालात कितने नाजुक हो गए थे. टेम्परेचर वॉज डिप टू -2. माई गुडनेस, इट वॉज शोइंग -3 टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन गूगल. हालत एकदम ख़राब हो गई थी. एक इंस्टेंट शेयर करता हूँ. रात को मैं बाहर निकला, मैंने हैंड वॉश किए, मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए. आई लिटरली स्टार्टेड शिवरिंग. मैं फिर जल्दी से अंदर गाड़ी में घुसा, मैंने हाथ रब किए और मैं जल्दी से सारे जितना भी मेरे पास ब्लैंकेट सब कुछ है, मैं उसे लेके किसी तरीके से मैं सो गया उसमें एकदम स्क्रम्बल्ड होके. अभी मॉर्निंग में आँख खुली है 7 बजे और अभी मेरी सच में हिम्मत नहीं है, मैं हंसने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी भी स्टिल आई एम स्लीपी. देखो मेरी आँखें कैसे सभी सोल्ड अप हैं. इट विल टेक सम टाइम, हो जाती हैं ऐसी. तो अभी इट इज़ अ फ्रेश मॉर्निंग. सूर्य देवता की पूरी कृपा है हम पे. बहुत सनी डे होने वाला है. अच्छा, मैं आपको आगे का व्यू भी दिखाऊंगा. मेरा अभी फ़िलहाल तो मैं कार में हूँ. मेरा इसके बाद अभी प्लान है, मैं मॉल रोड जाऊँगा. मैं आपको वहाँ से पूरा लैंडस्केप व्यू दिखाऊंगा. आज के दिन कैसा फील हो रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन अहेड. एक चीज़ रात को
इतनी ठंड हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एक तो पार्किंग स्पेस नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई स्टे हेयर और गो बैक। एक टाइम पे तो लगा था चलो घर वापस चले जाते हैं, बट देन लगा इतनी दूर आए हैं यार, इतने एफर्ट किए हैं आप लोगों के लिए, इतना तो बनता है यार, आप लोगों को इतना तो दिखा ही सकते हैं। आप लोग आराम से घर पे बैठिए, चिल कीजिए, मूंगफली खाइए, हाथ सेकिए, हम आपको ज़रा यहाँ के मज़े दिलाते हैं। मैं आपसे भी फिर थोड़े दिन में कनेक्ट होता हूँ और फिर आपको ज़रा मॉल रोड और वहाँ के जितने भी सीनिक व्यूज़ हैं उसका दीदार कराते हैं। स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइस, मैंने जैसे आपको रात को बताया था कि मैंने जहाँ पे रात को खाना खाया था, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया था, मेरे लिए तो डिनर ही हो गया था। वो है महरूज़ रेस्टोरेंट, आप ऊपर देख सकते हैं, महरूज़ प्योर देसी घी प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे इनके पास सारे देसी घी प्रोडक्ट्स हैं। प्लस दे हैव अ चाइनीज़ स्टॉल अवेलेबल एट द आउटसाइड ऑफ द रेस्टोरेंट, जहाँ पे चीज़ प्राइसेस बहुत ही इनके रीज़नेबल हैं, आप ये देखिए। और मैं एक चीज़ आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि यहाँ का बर्गर इनका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और स्पेशली इनकी चाय। मैंने चाय इन भैया से पी थी और इन्होंने चाय बहुत ही अच्छी बनाई है। मैंने कल शाम के टाइम इन्होंने मुझे बहुत अच्छी चाय बना के पिलाई थी, और अभी तो ओ हो भैया क्या क्या डालते हैं चाय में? चाय में क्या क्या डालते हैं? अदरक इलायची, बहुत बढ़िया चाय है भैया आपकी, स्पेशल चाय, थैंक यू। तो ये हमारे भैया हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्पेशल चाय हमें बना के पिलाई और एकदम रिफ़्रेशिंग फील करा दिया इन्होंने। थैंक यू सो मच टू देम। मैं भी आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ इस रेस्टोरेंट में मौका मिले, रास्ते में ये काली घाटी एरिया में है, नेक्सा शोरूम के पास। मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, मैं अब निकल पड़ा हूँ मॉल रोड की तरफ। मैंने अपनी कार वहीं पे पार्क कर दी है जहाँ पे मैं रात को रुका था, क्योंकि आगे एक्सपेक्टेड है कि पार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आज संडे है तो कोई चांस नहीं है। तो इट्स एनीवेज एंड ऑफ द ईयर, सब पैक चल रहा है, बिल्कुल जगह नहीं है। तो आई एम थिंकिंग मैं थोड़ा आगे जाके, बस स्टैंड है, मैं वहाँ से बस पकड़ूँगा और मैं वहाँ से फिर जाऊँगा सीधा मॉल रोड। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है। मैं वो दिखाता हूँ पीछे से, ये देखिए मेरे, वाह देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मैं जा रहा हूँ उस तरफ और मैं आपसे मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। सोचा नहीं था बस का भी सफ़र करूँगा। अब ये देखिए मैं शिमला की बस में जा रहा हूँ, ओल्ड बस स्टैंड की तरफ, और वहाँ से जाऊँगा मैं मॉल रोड। मज़ा आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम यहाँ पे अब क्राइस्ट चर्च की तरफ बढ़ते हुए, ये हम मॉल रोड से हम यहाँ से आए हैं और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ चर्च की तरफ, जहाँ पे काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है और वहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड स्कैंडल पॉइंट है, लेफ्ट बैंटनी, कालीबारी, यूएस क्लब और शिमला क्लब, उसके डायरेक्शन से रखी है। ये देखिए ऊपर हमारे कंट्री का फ्लैग।
पर आइस स्केटिंग के लिए एक सेटअप प्रिपेयर किया है। आई गेस यहाँ के लोकल बच्चे सब यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। कितनी स्मूथली कर रहे हैं वो, जस्ट आउटस्टैंडिंग। मन तो मेरा भी कर रहा है बट आई डोंट थिंक दैट मुझे अलाउड होगा ये। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ अभी क्राइस्ट चर्च के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्राइस्ट चर्च। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्राइस्ट चर्च है। मुझे अभी यहाँ पता चला कि यहाँ पे क्रिसमस में रात भर चहल पहल रही थी। पीपल एंजॉयड अ लॉट थ्रू आउट द नाइट। मुझे अभी एक चीज़ और अपडेट यहाँ पता चली कि यहाँ पे लोगों ने एक हाइप बना रखी है कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू रहता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। जो लोग एक यहाँ पे जगह है शोगी से आगे आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे अलाउड है। अदर एक्चुअली 10 बजे तक शॉप्स 10-11 बजे तक खुली रहती हैं और उसके आगे रात सुबह तक इंसान जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, यहाँ पे टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पे घूम सकते हैं। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हाँ यू शुड ऑलवेज वेयर मास्क while doing sightseeing, while roaming here and there. Otherwise there is the fine for not wearing mask. नज़ारा देखते ही बन रहा है, बट अभी फ़िलहाल मेरी किस्मत में स्नो देखना नहीं था। देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर है यहाँ पे। वाह। पर हाँ, सुनने में ये ज़रूर आया कि आगे किन्नौर और मनाली में स्नोफॉल हुई है। अभी तक यहाँ से मुझे पहाड़ दिख रहे थे, बट अभी यहाँ पे और थोड़ा आगे धुआं और बादल आ गए हैं, वहाँ पे डेंस हो गए, ब्लर हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू बन रहा है। वाह, जस्ट माइंड ब्लोइंग। टॉय ट्रेन का ही मैंने सोचा था, बट यहाँ पे पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी ओवर पैक चल रही है और अभी करंटली जस्ट सिंगल ट्रेन रनिंग है यहाँ से। एक आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूर बता दूँ कि अगर आप 1.5 साल से यहाँ पे नहीं आए हैं, उससे पहले अगर कोई रेगुलर विजिटर है 1.5 साल से ऊपर हो गया है हुए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुफरी की तरफ जा रहे हैं तो आपको 800 रुपये का ग्रीन टैक्स देना पड़ता है वहाँ पे। तो बेटर यही होगा आप टैक्सी से जाएं, तो आपके लिए फिजिबल ऑप्शन रहेगा।